वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ सुभाषितानि करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है मधुर वचन या सुंदर वचन। पढ़ते हैं श्लोक। पहला श्लोक है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी पर त्रीणि यानी 3 रत्नानि रत्न संति हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितानि च। जलम यानी जल, अन्नम अन्न, सुभाषितानि मतलब मधुर वचन या सुंदर वचन, च मतलब और। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पाषाण होता है पत्थर, खंडेशु टुकड़े यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते दी जाती है। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। अगला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय है सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपति सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन यानी सत्य से पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन रवि तपते, सत्येन यानी सत्य से ही, रवि यानी सूर्य, तपते तपता है। सूर्य सत्य से ही तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्य से ही वायुश्च, च मतलब और, वायु यानी हवा, वाति बहती है। सत्य से ही वायु बहती है, हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य यानी सत्य में ही, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थित है। सब कुछ जो है वो सत्य में ही स्थित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनयने च विस्मयो न ही कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थात दाने होता है दान में, तपसी यानी तप में, तपस्या में, शौर्य में अर्थात बल में या शक्ति में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में या विनयशीलता में, नय च मतलब और, नय यानी नीति में, अर्थात किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा हुआ देखकर हमें विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय होता है आश्चर्य, न ही नहीं कर्तव्यो करना चाहिए। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किनमें नहीं करना चाहिए? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में या विनयशीलता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये तो ही क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली अस्ति है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अगला श्लोक है सद्भिरेव साहसेत सद्भिः कुर्वेत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रं च न सद्भिः किंचिदाचरेत। अन्वय है सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत सद्भिः विवादं मैत्रं च कर्तव्यम असद्भिः सह किंचिद न आचरेत। सद्भिः होता है सज्जनों के, एव यानी ही, सह मतलब साथ, आसीत रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के, सह साथ, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रम च कर्तव्यम, सद्भिः यानी सज्जनों के साथ
विवादम विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, मैत्रम मित्रता, च और कर्तव्यम करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भी, सद्भी होता है सज्जन लोग, और असद्भी होता है जो असज्जन होते हैं यानी दुर्जन लोग। असद्भी सह मतलब दुर्जनों के साथ, किंचिद कुछ भी, न नहीं करना चाहिए, आचरित आचरण या व्यवहार, दुर्जन व्यक्तियों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य परयोगेषु विद्याया संघरेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अन्वय है, धन धान्य परयोगेषु विद्याया संघरेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य परयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में, धन के इकट्ठा करने में, विद्याया संघरेषु च विद्या के संग्रह में यानी विद्या के इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे होता है भोजन, व्यवहारे च मतलब और, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, त्यक्त होता है छोड़ना, लज्जा मतलब शर्म को, संकोच को, जो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन और व्यवहार में लज्जा या संकोच नहीं करता या लज्जा और संकोच को त्याग देता है, सुखी भवेत वही सुखी रहता है। अगला श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय है, लोके क्षमा वशीकृतिः क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। यानी लोके होता है इस संसार में, इस जगत में, क्षमा मतलब क्षमा, वशीकृति वशीकरण है, इस संसार में क्षमा वशीकरण है, अर्थात क्षमा से हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, किम न क्या नहीं, साध्यते सिद्ध हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सब कुछ संभव है। यश्य करे यानी यश्य जिसके, करे होता है हाथ में, शांति खड्ग, शांति होते शांति रूपी, खड्ग होती है तलवार, अस्ति मतलब है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन है तस्य किम करिष्यति, दुर्जन है दुष्ट, तस्य उसका, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।